क्लास 7 स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एम एस एक्सेस हम किस लिए पढ़ते हैं, ये हमें कंप्यूटर में कैसे यूज़ आता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमें कैसे यूज़ आता है कि हम इसमें डाटा स्टोर रखते हैं। हमें कोई भी डाटा चाहिए, उसके लिए डाटाबेस हम इसमें क्रिएट करते हैं। हम उस सारे डाटा को एम एस एक्सेस में स्टोर करके रखते हैं। कितना भी ज़्यादा डाटा हो हम इसमें स्टोर करते हैं। एम एस एक्सेस is a database program that is used to create database to store large information। ये हमें डाटाबेस, इसमें हम डाटाबेस बनाते हैं, डाटाबेस प्रोग्राम बनाते हैं, वो हमें डाटा स्टोर करने में हेल्प करता है। यू कैन क्रिएट, मैनेज एंड रिट्रीव लार्ज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इसमें डाटा बना सकते हो, फिर दोबारा देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका डाटा आप कलेक्ट करके इसमें सेव कर सकते हो। एम एस एक्सेस क्रिएट्स रिलेशनल database that contain multiple tables that are linked with each other। Let's make it clear with an example। तो ये एम एस एक्सेस जो है, इसमें हम डाटा बेस क्रिएट करते हैं और मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं, उनको हम डाटाबेस से कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं। ठीक है, यू कैन मेक one table for students that stores students address and another table for marks that stores mark obtained each student। The student table has a unique ID and each mark in the marks table refer a specific student ID। जैसे कि हम उनका एड्रेस सेव करना है, उनका नाम सेव करना है, उनके लिए अलग अलग आईडीज़ बनती है एम एस एक्सेस पे। ठीक है, स्टार्टिंग एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टेप 2, स्टार्ट मेनू विल अपीयर, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप क्लिक करोगे। स्टेप 4 क्या है? क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 पे आप क्लिक करोगे तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 की विंडो अपीयर होगी, सामने आएगी। ठीक है, क्रिएटिंग अ ब्लैंक डाटाबेस। ब्लैंक डाटाबेस आप क्रिएट करोगे कैसे? एज यू ओपन एम एस एक्सेस 2010, बैक स्टेज व्यू ऑफ फाइल टैब अपीयर्स। यू कैन स्टार्ट विद अ न्यू डाटाबेस टू फिल इन द डाटा। आप न्यू डाटाबेस ओपन करके आप क्या कर सकते हो? एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप डाटा स्टोर करोगे। ठीक है, स्टेप 1 के क्लिक ऑन ब्लैंक डाटाबेस ऑप्शन। ब्लैंक डाटाबेस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ये जो है ऐसी डाटाबेस हो, एक फाइल होगी तो आप उस पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट क्या है? स्टेप 2, एम एस एक्सेस विल प्रॉम्प्ट टू एंटर अ नेम फॉर द डाटाबेस। टू एंटर नेम, तो यह आपको बोलेगी कि आपको नेम एंटर करना है। एंटर सूटेबल नेम यूजिंग कीबोर्ड। तो आप इसका एक अच्छा सा नाम लिखोगे, अपने नाम से रखोगे, किसी फ्रेंड के नाम से रखोगे, जो भी। तो स्टेप 3 क्या? क्लिक क्रिएट। आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपका एम एस एक्सेस क्रिएट्स अ न्यू डाटाबेस, तो आपका नया डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ए न्यू टेबल इज़ ओपन फॉर यू टू एंटर रिकॉर्ड। जो एक टेबल ओपन होगा जिसमें आप रिकॉर्ड इंटर करोगे। द डाटाबेस ऑब्जेक्ट विल यू क्रिएटेड आर डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एम एस एक्सेस विंडोज़। जो भी आप इंटर करोगे वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा? यहाँ लेफ्ट साइड ऑफ द विंडोज़, यहाँ पे आपका डाटा डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक है, हाँ। कंपोनेंट्स ऑफ एम एक्स एक्सेस विंडो, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं? क्विक एक्सेस टूल बार है, टाइटल बार है, फाइल टैब है, टेबल है, रबर है और नेविगेशन पेन। ये जो जहाँ पे आपका डाटा डिस्प्ले होता है इसको क्या बोलते हैं? नेविगेशन पेन। ठीक है, स्टेटस बार है, रिकॉर्ड सेलेक्टर है, व्यू बटन है। क्विक एक्सेस टूल बार, दिस टूल बार डिस्प्लेज क्विक एक्सेस बटन लाइक सेव, अनडू एंड रीडू। क्विक एक्सेस टूल बार पे कौन कौन सा आपका
फंक्शन है सेव, अनडू और रीडू होता है। टाइटल बार पे आपका डाटाबेस नेम होता है और फाइल टैब पे आपका दिस टैब डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ वेरियस मेनू कमांड्स लाइक न्यू, ओपन, एग्जिट, ईटीसी। तो फाइल टैब पे आपके कौन कौन से ऑप्शन होंगे, न्यू होगा, ओपन होगा, एग्जिट होगा और भी बहुत सारे होंगे। टैब पे क्या होगा, वेरियस मेनू आर व्यूड इन टैब लाइक होम टैब, डाटाबेस, टूल्स टैब, टेबल टैब, ये सब टैब आपके टैब पे होंगे। रिबन पे इट कंटेन वेरियस कमांड ऑफ वेरियस टैब्स। रिबन पे आपकी कमांड्स होंगी, ठीक है, टैब्स की कमांड्स होंगी आपकी रिबन पे। Object tab, it provides access to open all database objects such as table, forms, report, etc. Object tab पे ये चीज़ें होंगी। Navigation pane, it shows a list of all the available database object. Navigation pane पे आपका जो भी लिस्ट होगी वो यहाँ पे आपकी डिस्प्ले होती रहेगी, यहाँ पे नेविगेशन पेन पे, ठीक है। स्टेटस बार है, इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट ऑब्जेक्ट। रिकॉर्ड सेलेक्टर है, इट डिस्प्लेज द करंट रिकॉर्ड नंबर एंड हेल्प टू नेविगेट टू अदर रिकॉर्ड। फिर व्यू बटन है, दीज बटन्स इनेबल यू टू स्विच बिटवीन वेरियस व्यूज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज एम एस एक्सेस डाटाबेस कंटेन, इसमें होता क्या एम एस एक्सेस में, ठीक है। MS Access database contain tables, record, field, database, filters, queries and reports। इसमें टेबल्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, डाटाबेस होता है, डाटा शीट होती है, फिल्टर्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं और रिपोर्ट्स होती हैं। टेबल्स क्या है, MS Access database consists of collection of tables that are organized in rows and columns। टेबल्स होते हैं जिस पे रोज़ और कॉलम्स ऑर्गेनाइज किए गए होते हैं। रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड क्या है, एरो इन अ टेबल इज़ कॉल्ड ए रिकॉर्ड। जो एक टेबल में रो होती है उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ गिवन पर्सन, प्रोडक्ट और एन इवेंट। ये क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, किसके बारे में, पर्सन जो है उसका, मतलब एक पर्सन के बारे में या प्रोडक्ट है या कोई इवेंट है उसकी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कौन, रिकॉर्ड। फील्ड क्या है, कॉलम इन ए टेबल इज़ कॉल्ड फील्ड। कॉलम को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन, ये सबसे छोटा इंफॉर्मेशन डाटा का यूनिट होता है। इट कंटेन्स अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ रिकॉर्ड, ठीक है। ये इसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है रिकॉर्ड के अंदर किसी चीज़ की। डाटा शीट, ईच टेबल दैट अपेयर्स एज ए स्प्रेडशीट ग्रिड इज़ कॉल्ड डाटा शीट। जो भी शीट हमें अपेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, डाटा शीट बोलते हैं। फिल्टर इज़ यूज टू शो ओनली सर्टन रिकॉर्ड्स एंड फील्ड इन अ टेबल। फिल्टर किस लिए होता है, जो चीज़ हमें डायरेक्टली चाहिए, मतलब सिमिलर रिकॉर्ड को ये सीक्वेंस में लाने के लिए फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है। क्वेरी इज़ लाइक ए सेव्ड फ़िल्टर। ये क्या है, सेव्ड फ़िल्टर की तरह काम करती है। इट लेट यू कंबाइन द डाटा फ्रॉम मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स इनटू द मिंगल डाटा शीट ऑफ रिज़ल्ट। ठीक है, जो भी आपको क्वेरीज किसके लिए काम करती है, इसको मतलब मल्टीपल डाटा जो रिलेटेड है इसको सीक्वेंस में लाने के लिए काम आता है क्वेरीज। नेक्स्ट क्या है, रिपोर्ट आर यूज टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम टेबल्स एंड क्वेरीज in a beautiful and an attractive manner। it contain title, header, footer, graphics, etc। रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ है, ये आपका जो भी डाटा है इसको ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव मैनर में लाने के लिए हेल्पफुल है। इसमें क्या होता है, टाइटल होता है, हेडर, फुटर, ग्राफिक्स सब इसमें होता है।